रविवार को युवा शक्ति में शक्ति की पहचान और अनुभूति उन्हें हो सके और वो राष्ट्रीय कार्य में अपनी सहभागिता, पूर्ण मनोयोग और अपने 100% शक्ति के साथ दे सकें, उसका आभास उन्हें युवाओं को हो। इस प्रयोजन को लेकर के नवलगढ़ में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें अभी 700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज और कल भी रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। संभावित लगभग 800 के लगभग संख्या हो जाएगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य चल रहा है, मेरी माटी मेरा अभिमान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय भाव के जागरण के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होना है और उसी दृष्टि से नवलगढ़ में शहीदों के सम्मान के लिए वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा और पूर्व सैनिकों का भी सम्मान इस कार्यक्रम में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उसमें शामिल रहेंगे, वह पार्टी का कार्यक्रम है। और नवलगढ़ क्षेत्र से 44 वीरांगनाओं की सूची हमें प्राप्त हुई है, उनको सूचना दे दी गई है, वो सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। पूर्व सैनिकों में भी लगभग 70 पूर्व सैनिकों का चयन उस सम्मान के लिए किया गया है, वो सभी इस कार्यक्रम में पधारेंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का स्थान में परिवर्तन किया गया है। पहले ये कार्यक्रम 3 का था, जब तिथि परिवर्तन की गई तो उस समय सूर्य मंडल का जो स्थान था वो नहीं मिल पाया, इसलिए फिर पोदार पेवेलियन कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे स्टेशन के पास पोदार पेवेलियन में सुबह ठीक 9 बजे जो है जो दौड़ के संभागी रहेंगे उन सब का मूल आधार कार्ड का सत्यापन प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ उनको सबको टी शर्ट दी जाएगी, वो टी शर्ट का वितरण शुरू हो जाएगा। अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है और सही 10 बजे से दौड़ प्रारंभ हो जाएगी, जो संभावित 11:15 तक पूर्ण हो जाएगी। जी बताओ, इनामी राशि क्या रखी गई है? इसमें दौड़ में प्रथम पुरस्कार है वो 21,000 रुपये है और ट्रॉफी है। द्वितीय पुरस्कार है वो 11,000 रुपये और ट्रॉफी है। तृतीय पुरस्कार है वो 5100 रुपये और ट्रॉफी है। इसके अलावा 10 सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं। 2100 रुपये के 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे संभागियों को। अभी तक लगभग 650 हो गए, तो संभावित कल तक शायद 750-800 हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों प्रक्रियाएं हैं। एक तो ऑनलाइन है, उसमें QR कोड दिया गया है, उसको संभागी कोई भी स्कैन करके और अपने मोबाइल से सिर्फ नाम, पिताजी का नाम, व्हाट्सएप नंबर और आधार कार्ड की कॉपी उसमें अपलोड करनी है। और जो ऑफलाइन भरना चाह रहे हैं तो वो गांव में उपलब्ध करवाएंगे या कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध है। दोनों ही प्रक्रियाएं चालू है। यदि पात्र अभ्यर्थी होगा तो 9 बजे तक भी यदि कोई अभ्यर्थी आएगा तो उसे दौड़ने का मौका देंगे, मना नहीं। 16 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, ऊपर की कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन संभावित 35-40 तक से ज्यादा शायद आने की संभावना मुझे नहीं लग रही कि ऐसा आयोजन नवलगढ़ में प्रतिवर्ष होना चाहिए। पिछले वर्षों में यहाँ क्रिकेट के, फुटबॉल के, इस प्रकार के आयोजन तो खूब होते रहे हैं, दौड़ संबंधी आयोजन कम होते रहे हैं। तो मैं आज तिथि तो घोषित नहीं करूंगा, किसी धावक के जन्मदिन पर या किसी विशेष उत्सव पर एक तिथि 13 को हम उस तिथि की घोषणा कर देंगे। उस तिथि को प्रतिवर्ष दौड़ प्रतियोगिता नवलगढ़ में आयोजित होगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।